मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से सलाम। खुदा आप सबको बरकत दे। मेरा नाम पास्टर इमरान है और मैं खुदा के बंदा, खुदा के खादम की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने आज हमें ये वक़्त दिया कि हम अपने जो दुख है, जो हमारी दुख बड़ी दास्तान है, कि हम खुदा के बंदा को सुना सकें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये जो नौशीन है, हमारी बहन है, इस हालत के अंदर जब सुबह 2 तारीख वाले दिन मुझे बुलाया जाता है सुबह 8 बजे के करीब इनके घर के अंदर, तो जब मैं प्रे के लिए गया हूँ तो उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया क्योंकि संडे सर्विस थी। तो उस जगह पर इबादत का क्योंकि टाइम था, आप सबको पता है कि इबादत का टाइम था, और ये लोग विद फैमिली को 10 से 12 लोग चर्च में आते हैं। तो चर्च में दुआ करवा कर तो मैं इनको कहता हूँ कि आप किसी डॉक्टर के पास ले जाएं या किसी हॉस्पिटल में ले जाएं। तो ये हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात ये है, परेशानी ये है कि मैं एक खिदमत करने वाला हूँ, मैं खादम हूँ, हम सब खादम हैं। तो आज आप जाकर पता कर सकते हैं यूनाबाद के अंदर जिस जगह पर मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे। क्यों स्कूल नहीं जा रहे? क्योंकि मुझ पर एक झूठा जो इल्ज़ाम लगा है वो मर्डर का लगा है, कत्ल का लगा है, कि जो हमने किया नहीं है। आज जब पिछले वीक मेरे छोटी बेटी 10 साल की है, वो जब स्कूल जाती है तो उसको कहते हैं कि इसके पापा ने कत्ल किया, तो उसके बाद वो स्कूल नहीं जा रही। बड़ी बेटी मेरी 9th में पढ़ती है, वो स्कूल नहीं जा रही। आगे उसके एग्जाम आ रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा रही। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? कि मेरा कसूर यही है कि हम उन मजबूत जो परेशान लोग हैं जो बुलाते हैं उनके घर में हम दुआ करने के लिए गए हैं, तो आज मुझे ये सिला मिल रहा है कि मेरे बच्चे आज वो स्कूल नहीं जा रहे, वो घर के अंदर है। तो मैं किसको बताऊं? आज खुदा के बंदा को हम अपनी दुख भरी दास्तान सुना रहे थे और हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के बंदा की जिसने हमें ये वक़्त दिया कि आज हम उनके साथ बैठकर अपनी जो भी प्रॉब्लम है उन्हें बता सकें। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और मैं नहायत खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए और असलम परवेज साहब के लिए कि जिन्होंने आज हमें वक़्त दिया, और जो कि आप सब जानते हैं बेहतरीन तरीके के साथ कि हम पर एक झूठा इल्ज़ाम दिया गया है, ठीक है, कि इन लोगों ने तशद्दुद करके एक बाजी एक बहन को मारा, कत्ल किया। तो मैं ये सबूत दिखाना चाह रहा हूँ। जब हम प्रेयर करने के लिए गए थे तो इस बहन की सिचुएशन ये थी, ठीक है। इस सिचुएशन में आप खुद जज करें कि क्या इनको कोई मार सकता है या इनके ऊपर कोई तशद्दुद कर सकता है। और दूसरी बात, इनके पीछे हस्बैंड बैठे हैं और हस्बैंड के होते हुए किसी की वाइफ को कोई मार जाए तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नामुमकिन है। तो हम खुदा के खादम हैं, हमें खुदा ने खिदमत दिया सिर्फ दुआ करने की। और आप टाइम देख सकते हैं, रात के 3:11 पर इन्होंने हमें इनवाइट किया था, ठीक है। मैं स्कीम मोड से यूहन्नाबाद इनके घर गया सिर्फ दुआ के लिए, ठीक है। जबकि मेरी पूरी फैमिली बोल रही थी कि इतनी रात किसी के घर ना जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, खुदा का काम है तो हमने खिदमत करनी, दुआ करनी। हो सकता है हमारी दुआ से इनकी ज़िंदगी में खुदा मौजज़ा करे। तो हम दुआ करने के लिए गए, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारा दुआ करने जाना हम पर झूठा इल्ज़ाम लग सकता है। मैं आज आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदावंद की शुक्रगुजारी है, हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है, हर चीज़ का सबूत है, मेडिकल है, ठीक है। और ये बाजी हमारे चर्च भी आती रही है और ये मेडिकल्स वगैरह हर चीज़ हमारे पास मौजूद है कि बाजी की डेथ क्यों हुई और इनके ऊपर किस चीज़ से, क्या इनको बीमारी थी, क्या परेशानी थी। जी मसीह में सबको सलाम। मेरा नाम अयान है और मैं जो आज इल्ज़ाम है जो पास्टर के ऊपर, मैं इनको अपने घर में प्रे के लिए लेके जाता हूँ और मैं उस फैमिली का मेंबर हूँ क्योंकि वो मेरी चाची थी, ठीक है। तो जो भी इल्ज़ाम इन पे, ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ फेक बातें हैं कि इन्होंने मारा, तशद्दुद किया। देखें, ये हम सारी फैमिली साथ होते थे जब ये प्रे करने के लिए आते थे, तो ये अब कह रहे हैं कि ये मुक्के मारी, बेल्टें मारी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ झूठ है। और सबसे ज़रूरी बात मैंने आपको जो बतानी थी वो ये है कि हम काफ़ी देर से अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे हैं फेसबुक पे, टिकटॉक पे और यूट्यूब पे। बेशक आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं
पास्टर दानिश अनवर मैन ऑफ गॉड के नाम से, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल सकती हैं कि हम कैसे प्रेयर करते हैं, किसी के लिए कैसे दुआ करते हैं, कैसे इबादत करते हैं, वो आप सबको ज़रूर नज़र आएगा। गॉड ब्लेस यू। मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं तमाम सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि आज पास्टर दानिश साहब, पास्टर इमरान साहब, इधर भी पास्टर दानिश साहब हैं, उनके साथ ये नौजवान दो हैं, ये सब मेरे पास आए हैं। इनका कहना है कि हम किसी घर में यूहन्नाबाद दुआ के लिए गए थे, बहुत बीमार ख़तून थी और वो वफ़ात पा गई है, और उसके ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगा दिया कि हमने उसे दुआ के दौरान तशद्दुद किया है। इससे पहले कि मैं कोई आगे गुफ्तगू करूं, मुझे अफसोस है उस सारे ख़ानदान के साथ। मैं दिली हमदर्दी का, तज़ियत का इज़हार करता हूं। मैं ज़रूर जाऊंगा अफसोस के लिए भी, कई दिनों से मैं देख रहा हूं, मैंने वैसे भी विज़िट करना था उस ख़ानदान को। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि देखें, मर्डर जो है, कत्ल, ये तमाम जुर्मों से बड़ा जुर्म है। मैं 5 साल तक जेल में रहा हूँ एक झूठे इल्ज़ाम में, कत्ल के इल्ज़ाम। यूहन्नाबादियों को बड़ा पता है कि मैं 5 साल तक सानिया यूहन्नाबाद में जो 2 कत्ल हो गए थे उसमें मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया था मेरे अपनों ने। ये देखें कि अगर इन भाइयों पर उन्होंने मुतासरीन ने इल्ज़ाम लगाया है जिनकी माँ, बेटी, बहू, बीवी वफ़ात पा गई है, तो मुझे सदमा है इस बात का। मैं इसलिए आम सियासी गुफ्तगू की तरह इसे नहीं करना चाहता। यहाँ पर एक सवाल ज़रूर मेरे ज़हन में आ रहा है कि अगर यहाँ पर 302 का जुर्म जो है वो सरजद हुआ है, मुतासरीन को ये शिकवा है या उन्हें शुबा है कि इन खादमीन ने दुआ के दौरान उस पर तशद्दुद किया, और मैं वीडियो में मैंने सुना है कि वो बताया जा रहा है कि उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे। देखिए, अगर उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे तो ज़रूर चाहिए था कि जब उसे अस्पताल ले जाया गया था उस वक़्त वहाँ पर पुलिस काउंटर को इत्तला दी जाती ताकि उसका मेडिकल लीगल होता। फिर उसके बाद ये ज़रूरी था कि उसकी बाकायदा रिपोर्ट सामने आती, अगर उस पर तशद्दुद हुआ है तो यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन अगर मेडिकल नहीं उसका हुआ तो ये भी देखना होगा कि उसकी वजह क्या है। अब देखें, वो बीमारी के बायस बेचारी अगर खुदा में सो गई है तो अब उसकी लाश की बेहुरमती होगी जब उसकी कब्र कशाई होगी। देखें, 302 का जो ऑफेंस आएगा उसमें तो बाकायदा जो है पुलिस हर हाल में उसकी करवाएगी, पोस्टमार्टम करवाएगी, उसकी लाश को जो है वो दोबारा कब्र कशाई करके बाहर निकाला जाएगा। मेरी अपील है उस सारे ख़ानदान से कि आप ज़रूर दुआ करके इसमें सोचें। अगर कोई चीज़ आपसे गलत हो रही है तो ज़रूर उसे सुधारें। गुलशन बीबी भी 2 साल पहले, 3 साल पहले एक बड़ी मुसीबत में आ गई थी कि उसका बेटा नहाने के लिए गया था। 6-7 लोग मसीह थे, एक उनके साथ मुसलमान था। तो मुझे याद है कि वहाँ मुस्लिम लड़का डूब गया, किसी ने उसे डुबोया नहीं, लेकिन गुलशन बीबी को याद होना चाहिए कि उसके बेटे पर 302 का कत्ल का झूठा इल्ज़ाम लग गया था और वो कई देर तक बेचारा जेल में रहा। मैंने और मेरे साथियों ने, मसीहा मिलत पार्टी की टीम ने उनकी मदद की, हर तरीके से मदद की, मैंने पूरा उनका साथ दिया। तो लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि गुलशन बीबी का बेटा जो है वो बेगुनाह है, उसने कत्ल नहीं किया, तो मैं ये गुलशन बीबी आपको और आपके जो दीगर ख़ानदान के लोग हैं, यकीनन आपकी भाभी
बताया गया कि वो वफात पा गई है, तो मुझे दिली हमदर्दी है। लेकिन ये ज़रूर सोचें कि किसी हम मसीह ख़ानदान पर झूठा इल्ज़ाम लगा के कहीं उनको बर्बाद ना कर दें। जिस तरह से पास्टर इमरान कह रहे हैं कि मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मेरे बच्चों को कहा जा रहा है कि ये एक पास्टर, वो पास्टर जो कातिल है उसके बच्चे हैं। अब इसका मतलब है कि पूरा ख़ानदान तबाह हो रहा है। तो हमें बिल्कुल इस पे सोचना होगा। ज़रूर मैं सारी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि गुलशन बीबी अच्छी ख़तून है। अगर किसी वजह से उन्हें कोई गलत फहमी है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि हम बैठें और बैठकर इस सारे मामले को हल करवाएं। बिल्कुल मैं इन पास्टर साहबान के साथ नहीं हूँ, ना मैं गुलशन के साथ हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि किसी तरीक़ा से इसका मेरिट हो और मुतासरीन जो है उनको भी सुना जाए। पादरी साहबान आए हैं, इन्होंने अपनी दास्तान सारी अपनी तकलीफ बयान की है। इसी तरह मैं अफसोस के लिए भी जाऊंगा गुलशन के घर, उसके भाइयों के घर, और फिर मैं सारी चीज़ को एग्जामिन करके पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी कौम को ये ख़बर दूँ कि असल मामला ये है। और सब लोग, सब बहन भाई दुआ करें। मैं समझता हूँ खादमीन तो खुदा का कलाम सुनाते हैं, लेकिन जितने हम सियासी कारकुन हैं या सोशल कारकुन हैं, अगर हम अंजील के फालबर नहीं, अंजील की ताबेदारी में अपने काम को नहीं करते, किसी भी इशू को, किसी भी मामले को अंजील की ताबेदारी में रूहुल कुदस की मदद से नहीं देखते, तो मैं समझता हम ज़्यादती करते हैं। बहुत जुल्म जबर के ख़िलाफ़ मैंने जंग लड़ी, मेरी टीम, मेरे साथियों ने लड़ी, लेकिन मैंने उस वक़्त भी जब गुलशन का बेटा जेल में गया, फिर उसके बाद बड़ी ज़्यादती हो गई। बेचारे कुछ 6 माह 8 माह तो ये बैठाए रखा इनको पुलिस ने। तो मैं जब गया हूँ, जो मसीहा मिलत पार्टी माली तौर पर भी इनकी मदद कर सकती थी, हम सब ने की। और ये खादमीन आए हैं, इनके तलक से मैं पूरी कौम को कहता हूँ, इन पर तरस खाएँ, इनको देखें। इससे जब तक ये साबित नहीं होता कि इन्होंने तशद्दुद किया, और वो कैसे साबित होगा? खबरकशाई होगी, मेडिकल होगा, फिर हकीकत सामने आएगी। अगर कोई ऐसा मसला सामने आता है तो मैं समझता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस सारे मामले को हम अपनी कौम की बदनामी का बायस ना बने, इस सारे मामले को हम ख़त्म करें। और मेरी अपील है कि हम तमाशा ना बने। जितने एंकर्स ने इन सारी चीज़ों को देखा है, और मैं समझता हूँ कि वो भी थोड़ा सा रहम खाएं, खुदा उनको हिम्मत दे, ताकत दे कि सच्चाई तक पहुँचें। 302 का इल्ज़ाम लगाना कोई मामूली बात नहीं। कई साल तक गुलशन और उसके बाकी 7-6 लड़के थे जिनकी मैं पैरवाई करता रहा हूँ, वो बेचारे जितना बुरा हाल उनका हुआ, और यही गुलशन भी, इसके बाकी जो लोग थे वो सब चीख रहे थे कि कोई जुर्म नहीं हुआ, हमने किसी को नहीं डुबोया। वो खुद लड़का नहाते हुए डूब गया। और कितना बड़ा सान्या हुआ कि 7 ख़ानदान कोई 2-3 साल इतना बड़ा सफ़र किया उन्होंने, उनकी लाइफ तबाह हो गई थी। तो अगर हमने ये नहीं सीखा कि हम तस्दीक किए बगैर, अगर उन्होंने तस्दीक नहीं की कि लड़का डुबोया नहीं गया, डूबा है, खुद डूबा है, तो इनकी भी तहकीक होनी चाहिए थी कि आया पादरी साहबान ने ये जुर्म किया है या नहीं किया। खुदा आप सबको बरकत दे, और ऐसे मामलात में सब लोग अपना अपना रोल जो है संजीदगी से और बड़े अतमाद से काम किया करें, ताकि ज़िंदगियाँ तबाह ना हो बल्कि बहाल हो। शुक्रिया।